सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। वो घर अच्छा बन जाता है जो प्रभु के सानिध्य में रहता है और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर की इच्छा पर चलना सीखिए, ईश्वर के सानिध्य में रहना सीखिए, ईश्वर को उतना बड़ा देखने की कोशिश करें जितना बड़ा वो है। परमेश्वर के हृदय में अपने आप को समर्पित करना, जैसे एक छोटा बालक नवजात बच्चा जो 1, 2 या 3 साल का होता है तो अपनी माँ के आंचल में अपने आप को छिपा लेता है, वैसे ही प्रभु के बेटे और बेटियों को, विश्वासियों को परमेश्वर के सानिध्य में रखने की आवश्यकता है। 5वीं बात, परमेश्वर का आदर यदि आप करेंगे तो वो आपका आदर करेगा। जैसा कि सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में लिखा है, मैं उनका आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ। ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में पट्टे की तरह बांध लीजिए और प्रभु का घर बनाते जाइए तो वो आपका घर बनाता जाएगा। बोलिए आमीन आमीन। कितने लोग कहते हैं कि आप लोगों ने परमेश्वर का या प्रभु का घर बनाया है? सच में बनाया है? मैं हमेशा पूछता हूं, हर संगति में मैं पूछता हूं इस बात को कि क्या आप सोचते हैं कि आपने परमेश्वर का घर बनाया है? मैं समझता हूं आज दुनिया के पास मकान है लेकिन घरों की कमी है। घर में और मकान में बहुत अंतर है। मकान ईंट पत्थरों का, सीमेंट का, रंगाई पुताई से बनकर तैयार हो जाता, छत बन जाती है और उसके छत के नीचे जीते जागते सजीव प्राणी जो है रहते हैं। लेकिन घर तब बनता है जब वहां पर प्रेम है, जब वहां पर समझदारी है, वहां पर जब सहनशीलता है, जब वहां पर एक दूसरे के प्रति क्षमा करने का भाव है, एक दूसरे का आदर सत्कार करने का भाव है, तो वहां पर घर का निर्माण होता है। लोगों के पास घर है लेकिन लोगों के पास मकान है लेकिन घरों की कमी है, इसलिए उन घरों में, उन मकानों में शांति नहीं है, दुख बहुत ज्यादा है। एक दूसरी बात को मैंने अनुभव किया है कि आज दुनिया में बेइंतहा दुख है। जिस परिवार को मिलो, जिस व्यक्ति को मिलो, कोई ना कोई दुख वो बताता है। तो हमें आज समझने की ये बात है कि दुख इंसान के जीवन में एक रहस्य है। इंसान की योजनाएं, इंसान की इच्छाएं ईश्वर की योजना और इच्छाओं से परे हैं। कौन व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए? मैं समझता हूं कोई भी नहीं चाहता है। इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए ही ना, बिना मेहनत के पैसा मिलता जाए, बिना कमाई के उस ऐशो आराम की जिंदगी जी ले। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, दुख इंसान के जीवन में ईश्वर की इच्छा है ताकि हम अपने शरीर को जब तपाते हैं तो हमारी आत्मा को सुख मिलता, क्योंकि हमारी आत्मा तब तक शरीर रूपी पिंजरे में रहती है जब तक कि वो उससे आजाद ना हो जाए। और उस आत्मा की परख प्यारे भाइयों और बहनों हमारे शरीर के दुखों में होती रहती है। हमारे विश्वास की परख हमारा शरीर जब दुख सहन करता है तो उसमें वो होती रहती है। कल हमने बात की थी कि हमारे जीवन में बेइंतहा अशांति है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, फड़ लगाने वाला हो, बड़ा व्यवसायी हो, छोटा व्यवसायी हो,
अशांति हर एक व्यक्ति के जीवन में है, विश्वासी के जीवन में भी कभी कभी अशांति है, क्योंकि वो इन सांसारिक चीजों के प्रलोभनों में पड़कर अपनी दिशा से भटक जाता है, मार्ग से भटक जाता है, अधर्म के काम करने लगता है। और मैंने आपको बताया इंसान की जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, इधर वो पाप कर रहा, उधर वो पुण्य कर रहा, इधर सत्य बोल रहा, उधर झूठ बोल रहा, इधर प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर बुराई करने की कोशिश करता है। मतलब उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आते जा रहे हैं। इधर वो प्रकाश में रहने की कोशिश करता है तो कहीं और जाकर अंधकार में रहने की कोशिश करता है। इधर वो अपनी पत्नी के साथ भी ईमानदार रहने की कोशिश करता, लेकिन अन्यत्र कहीं गलत रिश्ते में रहकर अपनी पवित्रता को लगातार खोता रहता है। ये इंसानियत, ये इंसान की हकीकत है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें लालटेन लेके ऐसे व्यक्तियों को खोजने की जरूरत नहीं। ये समाज में जिसमें हम रहते हैं, हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके दाएं बाएं आजू बाजू ऐसी परिस्थितियां हमें मिलेंगी। तो इंसान की जिंदगी में विपत्तियों का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है? मैं समझता हूं कि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना, धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करना, अपने धर्मशास्त्रों पर मनन चिंतन नहीं करना, उसमें क्या शिक्षा दी गई है उसको केवल सुनना है, लेकिन जिंदगी में उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, पालन नहीं करना है, सत्य की संगत नहीं करनी है, अच्छे लोगों की संगत नहीं करनी। बाइबल कहती है बुरी संगति से अच्छा आचरण भ्रष्ट हो जाता है, बुरी संगति से अच्छा आचरण भ्रष्ट हो जाता। इसलिए कभी कभी माता पिता ये शिकायत करते हैं, फादर जी मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो प्रार्थना करता था, वो दिन में इतनी बार प्रार्थना करता था, चर्च भी जाता था, वचन भी सुनता था, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया है, वो चर्च जाने का नाम नहीं लेता है, वो लड़ता है, झगड़ा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी संगति कैसी है, आपको ध्यान रखना होगा कि वो किन लोगों के साथ रहता है, किस प्रकार की विचारधारा के लोगों के साथ रहता है। जैसा आप व्यक्ति के साथ रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। दूसरी बात, विपत्तियों का मूल कारण प्रभु के दिन को पवित्र नहीं रखना। सप्ताह में 6-7 दिन दिए गए हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, और परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम्हारे लिए तुम काम करो और 7वें दिन विश्राम करो, अर्थात पूरे 6 दिनों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो कि आप भले चंगे हैं, सही सलामत हैं। इस सप्ताह में आप एक्सीडेंट से आप बच गए, दुर्घटना से आप बच गए, आपकी हानि होने से परमेश्वर ने बचा लिया, स्वर्गदूतों का डेरा आपके घर में लगाया, तो 7वें दिन बैठकर वो दिन परमेश्वर को दें, वचनों पर मनन चिंतन करें, परिवार के साथ समय बिताएं, पत्नी के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं, चर्च जाएं, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो माता पिता अपने पत्नी या जो दंपति अपने पति या पत्नी एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, उन्हें कोई तीसरा व्यक्ति आके समय देता है और उनको पंख लग जाते हैं और वे उड़ जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो माता पिता बच्चों को समय नहीं देते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से समय नहीं मिलेगा और वो कहेंगे मम्मी पापा आई एम वेरी बिजी, मेरे पास समय नहीं है, मेरी नौकरी ही ऐसी है, नौकरी नहीं करूंगा तो कमाऊंगा कहां से, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से, मम्मी आई डोंट हैव टाइम, डोंट वरी, डोंट वेट फॉर मी, मैं रात को 11 बजे आऊंगा, 12 बजे आऊंगा, मेरा इंतजार नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते समय अपने बच्चों को समय नहीं दिया है। ये परिवारों की हकीकत है। मम्मी पापा सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के चले जाते हैं, क्या करें, जिंदगी की हकीकत है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। लेकिन फिर भी अपनी प्राथमिकताओं को प्यारे भाइयों और बहनों ऑर्डर में डालिएगा, ऑर्डर में डालिएगा। हर वक्त पैसा जरूरी नहीं होता है, हर वक्त पैसा जरूरी नहीं होता। मैं मानता हूं कि पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं कि पैसा जरूरी है। किसी ने खूब कहा है कि पैसा यदि भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण पैसे को अपना भगवान मान लेते हैं, उनकी जीवन में दुख ही दुख,
बना रहता है, विपत्ति कष्ट बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, आदर करते हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करना आपको सिखाता है। पैसा कमाना अच्छी बात है। कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन यदि शास्त्रों से जुड़ा नहीं है, यदि ज्ञान उसमें नहीं है, आत्मिक बुद्धि उसमें नहीं है, ईश्वर का ज्ञान उसमें नहीं है, तो उस धन का उपयोग करना उसे नहीं आएगा। उस धन का वो गलत इस्तेमाल करेगा, अय्याशी में इधर उधर मित्रों के साथ उस धन को उड़ाना। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा में रहते हैं, उसके वचन में रहते हैं, उस धन का सही इस्तेमाल करना ये पवित्र वचन हमें सिखाएगा। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन है। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन आज उन लोगों के लिए है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6, जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। ये सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कैसे आ सकती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 से हम पढ़ेंगे। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम है, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत कल करो, अपनी चिंता कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। आज के लिए बहुत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी केवल आज के लिए जीता है, कल की चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा करता है कि परमेश्वर ने उसके लिए ये योजनाएं बनाई हैं, ये योजनाएं उसके लिए निर्धारित हैं, और वो योजनाएं उसके जीवन में पूरी करेगा। वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि कल कभी आता नहीं है, कल कभी आता नहीं है। इसलिए शैतान भ्रम में डालता है, आज नहीं करना बेटा, कोई बात नहीं, कल जाना। इस इतवार नहीं गए, कोई बात नहीं, अगले इतवार चर्च चले जाना, अगले इतवार मंदिर चले जाना, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसको मालूम है कि कल कभी आएगा ही नहीं। किसी ने देखा है कल? किसी ने देखा है? कोई देखेगा कल क्या होने वाला है? कल मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा कोई जानता है या मैं जानता हूं? किसी ने? शैतान प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी तरह से जानता हमारा शत्रु की आपको और मुझे कैसे बहकाना है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कवियों के द्वारा सुंदर बातें कही गई। कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो। आज हमारा जीवन कैसे बीत रहा है, आज हम कितने दान पुण्य के काम कर सकते हैं, कितनी सेवा हम कर सकते हैं, कितना अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। जब हमारी जिंदगी में अपराध बोध रहता है, अधर्म का काम रहता है, चोरी रहती है, तो हमारी आंखें सदा नीची रहती हैं, हमारा कॉलर सदा नीचे रहता है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपका कॉलर हमेशा ऊपर रहेगा। आप किसी की बात सुनना स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि आप पवित्र हैं, आप सच्चे हैं, और आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। लेकिन हमारी जिंदगी में दुख, अपराध, विपत्ति, अपराध बोध आना शुरू हो जाता है जब हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं। तो मैंने कहा विपत्तियों का और दुख का परिवारों में मूल कारण है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना। दूसरा मैंने कहा ईश्वर का दिन पवित्र नहीं रखना। तीसरा मैंने आपसे कहा ईश्वर का आदर नहीं करना, मतलब पवित्र शास्त्रों पर ध्यान नहीं देना, उनकी बातों को नहीं मानना। कौन अपने शास्त्रों को पढ़ता है? कौन पढ़ता है? मात्र गिने चुने लोग।
जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रों का मनन चिंतन करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्यारे भाइयों और बहनों विद्वानों की बातों पर मनन चिंतन करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। मैंने कहा इसलिए मसीही लोग बहुत हैं, विश्वासी थोड़े हैं, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। मसीही होना काफी नहीं है, विश्वासी बनना है। चौथी बात मैंने कही, सांसारिक चीजों पर आसक्त होना सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, क्योंकि सांसारिक चीजें हमें क्षणिक सुख प्रदान करती हैं। कोई दारू पीता है, उसका नशा कितनी देर तक रहता है? या कोई बहुत ज्यादा पैसा करके खर्च करके रात को नाइट क्लब या कैबरे में जाता है, कितनी देर उसको आनंद मिलता है? वो आनंद प्यारे भाई और बहनों परमानेंट नहीं है। जिस तरह आनंद परमानेंट नहीं है, आप जान लीजिए कि दुख भी हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है। दुख आएगा और जाएगा। ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं और आप उसको किस तरह से अपनी जिंदगी में देखने की कोशिश करते हैं। पांचवी बात, अधर्म के काम करना, बुराई करना, ईर्ष्या रखना, अहंकार करने से इंसान अपने आप को ही दुख देता है, अंदर ही अंदर घुटता और जलता रहता है। छठवीं बात, जीवन में धार्मिकता और धार्मिक मूल्यों की कमी के कारण हमारी जिंदगी में विपत्तियां आती हैं और दुख आता है। दुख एक रहस्य है। मैं समझता हूं कि आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई समस्या होगी। इसीलिए आप यहां पर आए हैं वचन सुनने के लिए। लोग सत्संग में भाग लेते हैं, बड़ी बड़ी साधनाओं में भाग लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि उस साधना के दौरान जब चंगाई प्रार्थना होती है या गीत गाया जाता है, लोग झूमने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, लोग लेटने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, कुछ लोग कहते हैं शैतानी आत्मा शायद इसके ऊपर आ गई है, इसलिए रोना चिल्लाना इसने शुरू कर दिया है। और हमारे पास सवालों के जवाब नहीं है। कभी उनसे आप पूछ के देखिए कि आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्यों है, तो आपको पता लगेगा कि उनकी जिंदगी में बेइंतहा दुख है। वो बेइंतहा कष्ट से गुजरे हैं, वो बेइंतहा विपत्तियों से घिरे हुए हैं। हो सकता है कर्ज की समस्या हो सकता बेटी ने घर छोड़ दिया हो सकता बेटा कहीं दूर चला गया हो सकता बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, मार पिटाई करते हैं। और अब वो दुख रोने चिल्लाने और अजीब तरीके की हरकतें करने से वो व्यक्त हो रहा है। दूसरी ओर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये इंसान प्रभु का दास है तो इसकी जिंदगी में दुख नहीं आना चाहिए। अगर ये संत है तो इसकी जिंदगी में बीमारी क्यों है? अगर ये व्यक्ति अच्छे काम करता, भले काम करता है, तो इसकी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है? ये क्यों मारा मारा फिरता रहता है? क्यों इसके भी जीवन में बीमारी है? और अनेक सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर विश्वासी के जीवन में, धर्मी व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आता है? हमें समझने की आवश्यकता है। यही सवाल यदि किया जाए प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह के जीवन के विषय में, तो आप लोग जानेंगे कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 21 में एक सुंदर वचन है जिसके विषय में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। ये वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 21 और उससे आगे। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। पेतरुस, मैं समझता हूं कि वो 12 चेलों में से
एक ऐसा व्यक्ति था जो अधिक उत्साही था और वो फौरन जवाब देता था, प्रभु को प्यार भी करता था। तो एक दिन जब यीशु उसे समझा रहे थे, देखो मेरा समय निकट आ रहा है, मुझे दुख सहना होगा, शास्त्रियों, महायाजकों, फरीसियों के हवाले किया जाना होगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन पिता ईश्वर मेरे इस दुख में भी मुझे महिमा दिलाएगा और ईश्वर की महिमा वो उसे प्रदान करेगा। तो पेतरुस कहता है, नहीं 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 प्रभु, आपके साथ ही ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो। तो यीशु उसे फटकारते हैं, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्यों की बातें सोचते हो। अब मनुष्यों की बातें और ईश्वर की बातें क्या है, इसके विषय में समझना हमें समझना चाहिए। मनुष्य सोचता है दुख नहीं होना चाहिए, मनुष्य सोचता है बिना काम के पैसा आना चाहिए, मनुष्य सोचता है कि पूरा दिन वो मौज मस्ती करे, सोता रहे, आराम फरमाए। मनुष्य सोचता है कभी रात हो ही ना, हमेशा दिन ही रहे और वो अपने सारे काम करता रहे। मनुष्य सोचता है मृत्यु आए ही ना, वो हमेशा जिंदगी जीता रहे और यूं ही हंसता खेलता रहे। लेकिन ईश्वर की योजनाओं में प्यारे भाइयों और बहनों, रात भी है, दिन भी है, दुख भी है, सुख भी है। उसकी जीवन में, उसकी योजना में प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें दिन रात आशीष प्रदान करता, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो इन पेड़ पौधों को जीवन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर इंसान की जिंदगी में दुख ना आए तो वह ईश्वर को कभी याद नहीं करेगा। दुख के समय हर व्यक्ति परमेश्वर की ओर अभिमुख होता है। कुछ वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा कि जब दुख आता है तब इंसान ईश्वर की ओर अभिमुख होता है, ईश्वर के पास दौड़ने के लिए दौड़ कर जाता है ताकि उसे कोई सांत्वना मिल जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन वो सुख में नहीं करना चाहता, उसे याद ही नहीं रहता, परमेश्वर का याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता है कि ईश्वर है नहीं है, पाठ करना है नहीं है, वचन पढ़ना है नहीं है, ऑल्टर के सामने खड़े होना है नहीं है, सुबह नौकरी पर जाते समय याद करना है नहीं करना है, शाम को घर लौटते समय धन्यवाद देना है नहीं, कोई चिंता नहीं रहती। जब तक उसके पास पैसा है, स्वास्थ्य है, तो वो सब कुछ यूं ही उसके लिए चलता है। तो एमाउस के रास्ते पर दो शिष्य जिनके चेहरे बड़े मलिन थे, वो बड़े दुखी थे, वो दोनों आपस में डिस्कस करते हुए जा रहे थे बीती घटनाओं के विषय में। तो यीशु उनके साथ आके हो लेते हैं और उनसे कहते हैं, लेकिन चेले यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। तो प्रभु जब उनके साथ साथ चलने लगते हैं तो प्रभु उनसे पूछते कि तुम किन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हो। तो वो उन्हें बताते हैं, तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये नहीं जानते कि पिछले दिनों यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। तो यीशु ने उनसे क्या कहा, रे निर्बुद्धियों, रे निर्बुद्धियों, क्या तुम ये नहीं जानते कि ये होना अनिवार्य था? क्या तुम ये नहीं जानते कि ये होना अनिवार्य था? क्या ये आवश्यक नहीं था कि ईसा दुख सहे और ईश्वर की महिमा में प्रवेश करे? तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो अपने परिवारों में दुखी रहते हैं, किसी न किसी समस्या के कारण, किसी न किसी दुख के, विपत्ति के कारण, कमजोरी के कारण, तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यदि आप और मैं ईश्वर की योजना को समझें कि ये दुख मेरे परिवार में, मेरे जीवन में क्यों आया है, तो मैं समझता हूं कि हमें ईश्वर की आशीष में बने रहकर उस दुख को सहन करने का सामर्थ्य मिलेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं। इन दुखों के द्वारा, इन दुखों के द्वारा मेरे जीवन में महिमा प्रदान कीजिए। महिमा प्रदान मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता कि हूँ आपकी योजनाएं कि आपकी योजनाएं मेरे लिए बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी गूढ़ हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी योजना मेरे दुख भरे जीवन में भी दुख भरे जीवन में प्रकट होने दीजिए, प्रकट होने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा और आपका दुख इस दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों
बहुत छोटा है। इतिहास गवाह है, इतिहास हमें बताता है कि एकमात्र ऐसा मनुष्य ईसा मसीह जिसने कि इतना बड़ा दुख सहा, उसके हाथों में पैरों में कील ठोके गए, उसे 40 कोड़े बरसाए गए, शरीर को छलनी किया गया, उसे लताड़ा गया, ठोकरें मारी गई, लात घूंसे मारे गए और कलवरी के रास्ते पर वो 3 बार गिरता रहा। लोगों ने उसे जब प्यास लगी तो सिरका उसे पिलाया, उसे शर्मिंदा किया, 2 डाकुओं के बीच उसे लटकाया गया और वो दुख सहता गया। यीशु का क्या दोष था? वो तो निर्दोष था। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, फादर जी ये निर्दोष है, हमने क्या किया है? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, आखिर मेरे घर से ये व्यक्ति क्यों चला गया? क्यों इसमें हार्ट अटैक हो गया है? क्यों ये मर गया? क्यों एक्सीडेंट हो गया है? आखिर क्यों इसने ऐसा किया है? प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी बातें वही जानता है, उसकी बातें वही जानता है। तो लेकिन परमेश्वर यीशु को दुख सहने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और जानते हैं यीशु ने ये दुख क्यों सहा? उसने इस दुख के द्वारा एक नया अर्थ दुख को प्रदान कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं और आप कमजोर मनुष्य हैं, और यदि हमारी जिंदगी में ऐसा दुख आ जाए तो हम कैसे उस दुख को सहन करेंगे? तो यीशु ने सलीब पर, कलवरी के रास्ते पर जो दुख सहा, उसके द्वारा दुख को नए रूप से परिभाषित कर दिया, एक नया अर्थ उनको दे दिया। उस दुख में एक नया अर्थ छिपा हुआ, एक नई महिमा छिपी हुई है, जिसके जरिए वो आपकी जिंदगी में काम करता है। तो अब आपका सवाल होगा, फादर जी हमें समझाइए कि ये दुख हमारे जीवन में क्यों है? दुख हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं और आप परमेश्वर के लिए दुख सहते हैं या अपने सांसारिक जीवन में दुख सहते हैं, तो ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है इन दुखों में। कुछ बातें या कुछ वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी में इतना दुख क्यों आता है। पहला कारण, ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं होना हमारी जिंदगी में दुख का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति को पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसे ईश्वर का अनुभव और ज्ञान नहीं है। मैंने कहा कि ईश्वर की योजनाएं इस सृष्टि के लिए, इंसान के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए उसकी योजना है। बुरे भले सबके लिए योजना है। इंसान इस दुनिया में रह के कर क्या रहा है? हमारे अन्य धर्मावलंबी भाई या आप लोग, विश्वासी लोग क्यों धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? बस इसीलिए कि थोड़ी शांति मिल जाए, इसीलिए आत्मा को सुख मिल जाए, इसीलिए कि आपके घर में उन्नति रहे, इसीलिए कि आपको घर में शांति सुख मिलता रहे, इसीलिए आप परमेश्वर के पास जाते हैं, इसीलिए आप धूप अगरबत्ती आरती करते हैं, सुबह नाम लेकर बाहर जाते हैं और धन्यवाद देते हुए आप घर में प्रवेश करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बस यही कारण है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हैं, जिनका रिश्ता ईश्वर से गहरा नहीं है, वो प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में दुख सहते हैं। एक सुंदर वचन है इससे संबंधित, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5। जिसके पास बाइबल है खोलें, हम इस वचन को दोहराएंगे और इस वचन की सार्थकता प्रभु इस वक्त हमें समझाएगा, उसका महत्व हमें समझाएगा। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5। प्रभु कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है
फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंककर और आग में झोंक जला देते हैं। जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो यदि तुम मुझ में और रहो तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है और तुम में मेरी शिक्षा तो बनी चाहे रहती है, जो मांगो तो चाहे जो वह मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा मेरे पिता की इससे महिमा प्रकट होगी इससे प्रकट कि होगी तुम लोग कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो बहुत फल और उत्पन्न मेरे करो शिष्य बने रहो। और मेरे शिष्य बने आमीन रहो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं समझता हूं कि पूरे वक्तव्य का सार आपको मिल गया। दुखों का कारण ईश्वर से दूर रहना, उससे संबंध टूटा रहना, जहां से हमें जीवन मिलता है, जहां से आत्मिक उन्नति होती है, जहां से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उस स्रोत से भटक जाएगा, अलग हो जाएगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके जीवन में शांति रस समाप्त हो जाएगा, प्रेम रस समाप्त हो जाएगा, क्षमा का भाव समाप्त हो जाएगा। वो मारने काटने, एक दूसरे को नीचे गिराने में ही लगा रहेगा, जैसा कि आज आप देखते हैं। प्रभु का वचन योहन के पहले पत्र में हमें समझाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उसमें ईश्वर का निवास नहीं है। जो व्यक्ति अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, जो अपने भाई से बैर करता है, उसमें प्रेम नहीं और वो उसमें ईश्वर का निवास नहीं, ऐसा व्यक्ति हत्यारा कहलाता है। और आप जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं। तो पहली बात प्यारे भाइयों और बहनों, दुख क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति ईश्वर में नहीं है, ईश्वर से वो दूर है, इसलिए उसके घर में, परिवार में दुख आता है। दूसरी बात, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 30, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 30, एक सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। इस वचन को भी अंगीकार करेंगे। अब प्रभु यहाँ पर हमें स्पष्ट करता है कि अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो इसका कारण क्या है। अध्याय 4 पद संख्या 30 और उससे आगे ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब तुम कष्ट से पीड़ित होंगे, जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत घेरेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। बोलिए आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 30, पद संख्या 30, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन जब कहता तुम है, कष्ट से पीड़ित होंगे, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे, जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको जब भविष्य में ये सब विपत्तियां आक्रांत घेरेंगी, आक्रांत घेरेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर, फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे, अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का और उसकी आज्ञा पालन का करने लगोगे। पालन करने लगोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मैंने कहा ना, जब इंसान के जीवन में कष्ट आता, दुख आता है, तो वह ईश्वर की ओर अभिमुख होने लगता है। तो दुख हमारी जिंदगी में इसलिए ईश्वर आने देता है ताकि आप उसकी ओर लौटें। दुख में आपकी प्रार्थना दुगनी हो जाए। जितना कष्ट बड़ा है, जितना दुख बड़ा है, आपकी प्रार्थना उतनी ज्यादा हो जानी चाहिए। प्रभु यीशु के जीवन में हम पाते हैं, यूहन्ना पैशन नैरेटिव अर्थात दुख भोग के प्रसंग में लिखते हुए कहता, जब यीशु क्रूस उठाने के लिए तैयारी कर रहा था तो वह गत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर जाकर लेट जाता है, प्रार्थना करता है और उसका पसीना खून बनकर जो है वो बहने लगता है, वो बहने लगता है। पूरी रात प्रार्थना में बिताया। पेतरुस उस दुख को सहन करना नहीं चाहता था, वो जागना नहीं चाहता था, वो जागना नहीं चाहता था प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए उसने आराम फरमाया। गत्सेमनी के बाहर बैठकर जब प्रभु ने उससे कहा यहाँ बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो, 3 बार बेचैनी के कारण यीशु मसीह अपने चेलों को देखने आए कि चेले क्या कर रहे हैं। याकूब, यूहन्ना और पेतरुस उन्हें सोता हुआ पाया। वो जाग नहीं रहे थे, आराम फरमा रहे थे प्यारे भाइयों और बहनों। वो दुख सहने को तैयार नहीं थे, लेकिन यीशु दुख सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। दुख हमें
ईश्वर की ओर अभिमुख करता है। दूसरी विशेष बात, दुख हमें ईश्वर की ओर अभिमुख करता है। तीसरी बात कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है। प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी दुख आने देता है जिससे कि हमारा विश्वास परखा जाए, हमारी जिंदगी में हमारे काम जो हैं परखे जाएं। यदि आप वचन खोलेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 और उससे आगे, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या अध्याय 1 पद संख्या 6 और उससे आगे, ये सुंदर वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं और याद करें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। आमीन। तो प्रभु समझाता है, संत पौलुस समझाता है, आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पैसा आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, आपका सोना चांदी आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा किसी के पास कितना ही सोना चांदी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है। जिंदगी की हकीकत यह है कि ये शरीर मिट्टी है और इसे मिट्टी में मिलना है। आत्मा जो अजर और अमर है उसे परमेश्वर के पास लौटना है। और मैंने कल आपको समझाया उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु का वचन अध्याय 2 पद संख्या 7 में मैं बताता कि उस आत्मा का समावेश उसने हमारे शरीर में किया है। उसकी सांसें हमारे अंदर हैं। ये सांसें हमें उधार में मिली हैं, इसलिए वो जब चाहे उसकी चीजें वो बुला लेता है, बोलता है आ जाओ। और ये शरीर यूं ही धरती के ऊपर, प्यारे भाइयों और बहनों, जब मृत होके पड़ा रहता कुछ समय में मिट्टी में मिल जाता है। ये जिंदगी की हकीकत है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हे मनुष्य, तू इतना घमंड क्यों करता है, तू इतना गर्व क्यों करता है, जबकि जीते जागते तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। तू इतना घमंड क्यों करता है, इतना अहंकारी क्यों बन के रहता है। हर वक्त पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुर्सी के चक्कर में तू रहता है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। आखिर क्यों, जबकि तू जानता है कि जीते जागते तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। जब एक मृतक को दफना दिया जाता है, कुछ ही दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों, उसके शरीर से अंदर से ऐसे ही कीड़े निकलने लगते हैं और उस शव को 2-4 दिनों के अंदर 5 दिनों के अंदर वो मिट्टी मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। आप जानवर को मरा हुआ देखिए, कहीं पर पड़ा हुआ, हफ्ते भर बाद आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी मिट्टी नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता है, और कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए अगर आत्मिक उन्नति में चलना है, प्रभु में रहना है, तो हमें प्यारे भाइयों और बहनों संत याकूब की बात को ध्यान में रखना होगा कि आप ईर्ष्या से बचें, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, निंदा से बचें, अहंकारी न बने और अपने स्वास्थ्य पर घमंड ना करें, बल्कि ईश्वर के सामने विनम्र होकर उपस्थित होकर उसका धन्यवाद करें। तो दुख ईश्वर हमारे जीवन में आने देता है, क्योंकि ये बड़े आनंद का विषय है मेरे और आपके लिए। तो याकूब अपने ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 में लिखता, सुंदर वचन है, इसे भी हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें शिक्षित करना चाहता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3, भाइयों
जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। आपके विश्वास का इस प्रकार जो परीक्षण होता है ये धैर्य उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है या कष्ट सहने में असमर्थ है तो वो क्या करता है, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझसे होता नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके शरीर पर आपको किसने अधिकार दिया? ये शरीर तो ईश्वर के द्वारा आपको वरदान स्वरूप दिया गया, चाहे वो कैसा भी है, मोटा है, काला है, गोरा है, तगड़ा है, नाटा है, छोटा है, जैसा भी है, ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए ईश्वर की उस सृजित कृति को आनंदमय होकर देखना और ईश्वर का धन्यवाद करना। तो ये सुंदर वचन है, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनित्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो दुख क्यों आता हमारी जिंदगी में? पहला बात मैंने कही, प्रभु के साथ गहरा रिश्ता या संबंध नहीं होना। दूसरी बात कि दुख हमें ईश्वर की ओर अभिमुख करता है और कभी कभी ये दुख ईश्वर हमारी जिंदगी में आने देता है। तीसरी बात मैंने कही, प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देता है क्योंकि दुख से हमारे विश्वास की परख और परीक्षा होती है और हम खरे उतरते हैं। चौथी बात, प्रार्थना नहीं करना, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना का नहीं होना घर में अशांति पैदा करता है। जब पति पत्नी बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने में असमर्थ रहते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, उनके जीवन में अशांति रहती है। अब आप पूछेंगे कि फादर जी, अगर दुख हमारी जिंदगी में है तो हम क्या करें, हम क्या करें? तो पहली बात यह है कि ईश्वर के वचन पर भरोसा करना और प्रार्थना करना। दूसरी बात, जब दुख ज्यादा आ जाए तो अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए, अपनी प्रार्थना को आप बढ़ा दीजिए। तीसरी बात, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि दुख के समय ईश्वर से आप लोग लिपटे रहें। दुख में भटकने का प्रलोभन अवश्य आएगा। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार है और वो संगति करने के लिए बैठा है, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह उसको लेकर जाएगा जहां पर उसे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। हो सकता है धागा ताबीज, हो सकता है तंत्र मंत्र, हो सकता है किसी सियाने के पास ले जाए या फिर कोई अन्य काम करे। तो दुख में भटकने का प्रलोभन मिलता है और मिलेगा। कई बार व्यक्ति ऐसा करते हैं, फादर जी इतने दुखी थे, क्या करते, जिसने जहां बोला वहां गए, सब कुछ किया, धागा किया, ताबीज किया, तंत्र किया, मंत्र किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप उस परिस्थिति को जांचने की कोशिश करिए। परमेश्वर चाहता था कि आपका उतना समय उस दुख में बीते और आप परमेश्वर को याद करें, वचन को सुने, पहचाने, विश्वास करें और उसके पास लौटें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा तीसरी बात, दुख में ईश्वर के साथ लिपटे रहें। चौथी बात, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10, आप दुखी हैं तो उस समय भी आनंदित रहें। अब आप कहेंगे कैसा विरोधाभास है, कैसी बात करते हैं फादर जी आप,
कि दुख में हम कैसे आनंद मना सकते हैं, लेकिन संत पौलुस तो हमें यही समझाता है कि आप आनंदित रहें, आप आनंदित रहें, क्योंकि ये दुख परमानेंट नहीं है। आज है कल ठीक हो जाएगा। आज ऑपरेशन के लिए गया है, ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से वो स्वस्थ हो जाएगा। दुख के समय अपनी आत्मा को जगाएं, मात्र शरीर को ना जगाएं। पांचवी बात, दुख में अपनी आत्मा को जगाइए। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 संत पौलुस कहता है कि आप सजग रहें, प्रार्थना करते रहें और अपनी आत्मा को आप जगाएं, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। बोलिए आमीन। जितने लोग दुखी हैं या दुख महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, सब लोग हाथ उठाएं और इस वचन को याद करें, अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय 12 पद संख्या 9 पद संख्या 9 संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता प्रभु है, कहता है, प्रभु कहता मेरी है, कृपा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी दुर्बलता मेरा में सामर्थ्य मेरा पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पूर्ण रूप से प्रकट होता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रहेगा ये वचन? याद रहेगा या नहीं रहेगा? जब आप दुर्बल हैं, जब आप दुख में हैं, जब आप कष्ट में हैं, कोई आपका प्रिय व्यक्ति गुजर गया है, तो प्रभु कहता है तेरी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है, बशर्ते कि तू मुझ में रहे और मैं तुझ में रहूंगा। पांचवी बात, ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करना, क्योंकि वह दुखियों से दूर नहीं है। स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 19। क्यों मैं इन वचनों को बोलता हूं? बार बार आपको वचन सुनाया जाता, दोहराया जाता है, क्योंकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करता। ये वचन औषधि है, क्योंकि बाइबल कहती है, पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी वाणी भेजकर लोगों को चंगा किया, कब्र में से उनका उद्धार किया। जब उनको वो वचन सुनाया गया तो वो वचन उनके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। और प्रभु का वचन हमें बताता है, स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 19, प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु उन्हें संभालता है। बाइबल में एक बहुत प्रभावशाली कहानी है और वो है अय्यूब की कहानी। अय्यूब के जीवन में दुख ही दुख आया। जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तो पृथ्वी पर जब चक्कर लगा रहा था तो तेरी दृष्टि मेरे दास अय्यूब पर नहीं पड़ी? तो उसने कहा, क्योंकि तूने उसके चारों ओर घेरा लगा के रखा है, तो मैं कैसे उस पर आंख डाल सकता हूं, मैं कैसे ऊपर हाथ डाल सकता हूं? तू एक काम कर, वो घेरा हटा और उससे सब कुछ ले ले जो उसको तूने दिया है। अय्यूब के पास धन थी, पैसा, संपत्ति, माल, डंगर, सब कुछ था उसके पास, ऊंट, गधे, सब कुछ थे। उसका राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की विश्वास की परीक्षा लेने के लिए उसके जीवन में दुख आने दिया। शैतान ने उसका सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ ले लिया, उसको जीवन में बड़ा कष्ट दिया। लेकिन अय्यूब, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास में कायम रहा। वो ईश्वर पर भरोसा करता था। उसकी पत्नी जब आकर उससे कहने लगी, दिन रात प्रार्थना करते हो, दिन रात वचन पर मनन चिंतन करते हो, और वो ईश्वर तुम्हें दुख ही दुख दे रहा है, उसे छोड़ क्यों नहीं देते, त्याग क्यों नहीं देते? अय्यूब कहने लगा, तुम क्या बात करती हो, मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती हो। क्या हमारे लिए उचित नहीं है? अगर ईश्वर ने सुख दिया, उसने वरदान दिए तो हमने ग्रहण किए, अब वो अगर दुख दे रहा है तो क्या मैं उसे स्वीकार न करूं? उसने दिया था, उसने ले लिया, मेरा था ही क्या? मेरा तो कुछ भी नहीं था। मैं तो नंगा माता के गर्भ से बाहर आया और नंगा ही मुझे जाना है। उसने जो कुछ दिया था वापस ले लिया, सब उसका है। उसके मुख से ईश्वर के प्रति एक भी शिकायत नहीं निकली, प्यारे भाइयों और बहनों। और जानते हैं,
जानते हैं बाइबल में उसके विषय में लिखा कि परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगनी मात्रा में प्रदान किया, चाहे ऊंट हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे उनके गधे या गधियां, सब कुछ उसने उसे डबल करके दिया। उसके बैलों की जोड़ियों को भी उसने डबल करके दिया, क्योंकि हमारी दुर्बलताओं में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है और वो दुखियों से दूर नहीं है। कुछ वचनों को हम दोहराएं, याद करें और उसके बाद मिस्सा बलिदान में हम प्रवेश करेंगे और प्रवचन में हम आत्मिक उन्नति कैसे करें वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्रोत संख्या 147, स्रोत संख्या पद संख्या 3, प्रभु दुखियों को दिलासा देता प्रभु दुखियों को और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय 1 अध्याय पद 1 संख्या 3 और 4। पद संख्या 3 और 4। धन्य है वह, धन्य है वह, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह परम दयालु पिता, परम दयालु हर पिता, प्रकार की सांत्वना का ईश्वर, हर प्रकार की सांत्वना वो का सारी ईश्वर, दुख तकलीफ में वह सारी दुख हमको तकलीफ में सांत्वना देता रहता है, हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से ईश्वर की हमें ओर जो से सांत्वना मिलती है हमें जो सांत्वना उसके मिलती है, द्वारा उसके हम द्वारा दूसरों को भी हम दूसरों को उनकी भी हर प्रकार की उनको हर प्रकार तकलीफ में सांत्वना देने के लिए सांत्वना देने के समर्थ लिए हो जाएं। समर्थ हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता अध्याय है, 34 अध्याय पद 34 संख्या 18, पद संख्या 18, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है प्रभु दुहाई देने वालों और से सुनता उन्हें है, और हर उन्हें प्रकार के संकट से हर प्रकार के मुक्त संकट करता से है। मुक्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप मसीह हैं तो आप एक सच्चे विश्वासी बनकर जीने का प्रयास करें, और यदि आप उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तो हालांकि हमारी जिंदगी में दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन हम निराश कभी नहीं होंगे, क्योंकि निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के दुख और सुख के लिए। हे प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें दुख में दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कर, सदा तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा प्रदान कर। तेरा वचन हमारे जीवन में महिमा पाए, हमारी दुर्बलताओं में तेरा सामर्थ्य सदा प्रकट होता जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।